अच्छा किसे कहते हैं? इसका मतलब है कि जो आपके लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। ये ध्यान रखो हमेशा। आप एक सूत्र को याद रखो, जो आप दूसरों के लिए करते हो वह दूसरों के लिए नहीं होता, अपने लिए होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, तब सुधार कर लोगे। फिर क्या इसका मतलब ये समझना है, जो मैं बोल रहा हूं उनके लिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो उसके लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। अब कोई चोरी करता है, क्या समझे, मैं अपने लिए कर रहा हूं, वो मुझे मिलने वाला है। हिंसा कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। हर चीज को कटु बोल रहा हूं, गाली दे रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं या फिर क्रोध कर रहा हूं, सब अपने लिए, वो लौट करके आएगा। ये बात जिस दिन आपके मन में बैठ जाएगी, क्यों ऐसा करोगे फिर? इसलिए क्या कहना है, अपने लिए भी जो अच्छा हो, आपको अच्छा लगे बोलने में और दूसरों को भी अच्छा लगे, आपके विचार आपको भी अच्छा महसूस कराए, दूसरों को भी महसूस कराए, और आपका कर्म, आपके कार्य आपको भी अच्छा, आपके लिए लाभप्रद हो, दूसरों के भी लाभप्रद हो। ये हमेशा ध्यान रखो, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करके आप सुधार के रास्ते पर चल पड़ोगे। और ऐसा न सोचोगे कि अभी कौन भगवान देख रहा है, बस यही होता है ना, आज देख लेते कर लेते, भगवान थोड़ी देख रहा है। भगवान प्रश्न खत्म कर दो वहां पर, उसके लिए आप देख रहे हैं, बस आप देख रहे हैं ना, आप जान रहे हैं ना। अच्छे बताओ, जब आप गलत करोगे, कोई जाने कि न जाने, आप तो जानेंगे, आप तो जानेंगे। आप जो कोई नहीं जानता, आपका जानना ही महत्वपूर्ण है, आपका जानना, और उसी से आपको प्रभाव, वही आपका जानना ही प्रभावित करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, ध्यान रखो इस चीज को। आप रात का मौसम हो, रात का समय हो, और आपको कहीं जाना हो, और रास्ते में कुछ जंगल झाड़ी भी पड़ता हो 1-2 किलोमीटर, और रात का समय हो, और आप अकेले जाना चाहते हो, आपके हाथ में टार्च हो, सब कुछ हो, तो आराम से चले जा सकते हैं भाई, कितनी बार आते और जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जवान एक समझदार आदमी है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में 10 लाख रुपये रख दें, आपके थैले में 10 लाख रुपये, अच्छा आपको कहे अब आप रात में यहां से वहां जाओ, कहा करके जा पाओगे? क्यों नहीं जा पाओगे? दूसरे लोग थोड़ी जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं, केवल आप जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, आपका जानना ही आपका पैर को फुला देगा, आप नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो ना? पहले नहीं था भय, अब भय हो गया। ये अद्भुत है, आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही है ना? अच्छा एक बात समझ में तो आ रही है, और इसको जीवन में उतारने के लिए शुरुआत कब करने वाले हैं? दीपावली के समय से? अच्छा ठीक है, ध्यान रखोगे अपना। अच्छा किसके जीवन को ध्यान में रखना है? अपने जीवन को हमेशा ध्यान रखो। सुखमय जीवन जीना है कि दुखमय जीवन जीना है? सब लोग कहेंगे सुखमय जीवन जीना है। उसका रास्ता कौन सा है, वही तो बताया जा रहा हूं मैं। सही है कि ना? वही बताया जा रहा हूं। इसको क्या मानो, ये पूजा मान लो, इसको पूजा मान लो। मन वाणी कर्मों की पवित्रता ईश्वर की पूजा है। बाकी जो पूजा करते हो ना, दिखावे का है बस। असली पूजा क्या है? जब आप अपने मन में अच्छे विचार लाते हो, पवित्र विचार, वो, और आपके शब्दों में पवित्रता रहती है, निर्मलता रहती है, किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द नहीं निकलते हैं। बस समझ लो आप भगवान की पूजा कर रहे हो, असली बात है। और जब ऐसा कोई काम नहीं करते हो जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो, दूसरों का अहित करे, किसी का दिल दुखाए, ये काम नहीं करते हो, बस समझ लो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो। बहुत सारे ईश्वर के पुजारी हैं, मंदिर में जा करके घर में मूर्ति बना करके पूजा करेंगे, और ऑफिस जाएंगे तो बिना घूस लिए काम ही नहीं करते हैं। सही है ना? ऐसे लोग हैं पुजारी। और ऐसे भी पुजारी हैं
जो पूजा करके 2-3 घंटे आएंगे और दुकान में जाएंगे तो मिलावटबाजी करते हैं। और ऐसे भी राजनेता है जो घंटों पूजा करेंगे लेकिन गबन करते हैं, छलकपट करते हैं। एक उदाहरण बताऊं मैं, एक सच्ची घटना है ये। राजस्थान के एक संत, अब तो नहीं रह गए, ये शायद घटना घटे शायद 25-30-50 साल भी हो गए, हो सकते हो गए होंगे। मैंने पुस्तकें पढ़ी उनकी लिखी हुई, सच्ची घटना, ये बीती घटनाओं के बारे में लिख रहे थे। एक कैबिनेट बड़े मंत्री आए उनसे मिलने के लिए, भारत सरकार के बड़े मिनिस्टर आए मिलने के लिए और कहे कि महाराज जी मैं भी धर्म करना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ इतने व्यस्त रहता हूँ कि मैं धर्म कर्म के लिए समझ नहीं निकाल पाता हूँ। महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, ऐसा धर्म बताऊंगा जिसके लिए आपको समय निकालना ही नहीं पड़ेगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बताइए ऐसा कौन सा धर्म है काम है जिसको करने पर आपको समय निकालने की, मुझे समय निकालने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने क्या कहा मंत्री जी से कि आपके पास काम कराने के लिए बहुत सारी फाइल आती हैं, बहुत सारे काम आते हैं, आप उन सारे फाइलों को ईमानदारी पूर्वक निपटाते चले जाओ, धर्म का काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? अलग से कोई धर्म के लिए समय निकालना है? ये पछतावा करना है कि मैं गंगा में जाकर स्नान नहीं कर पाए कह करके। यही तो गंगा स्नान है जो सबके भले के लिए कर रहे। जो ड्यूटी मिली आपको, जिस मिनिस्ट्री में हो, जिस विभाग में हो, उसको ईमानदारी पूर्वक करो, बस देखो गंगा स्नान हो गया। वो आप दुकान में बैठ करके उचित मुनाफा लो, उचित मुनाफा लेते हो और सौदा बेचते हो, रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती। बिजनेस, बहुत एक मैंने स्पीच सुना था, बिजनेस BU, पहले कहते हैं BU, तो वो क्या आता है BI, क्या कैसे आया है उसका? BU आता है ना, U पहले आता है, U माने तुम, फिर I, U पहले आता है, अर्थात सामने वाले का ध्यान रखो, सामने वाले का लाभ देखो, और जैसे ही सामने वाले का देखते हो लाभ हो, आपका लाभ होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें। कुछ बातें मैंने कही, ये सरल सरल बातें मैंने कही, मैंने इतनी सरल बातें जो आप कर सकते हैं, वही असली धर्म है। आप मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाते, नहीं निकालो, कोई बात नहीं। माला नहीं फेर पाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन असली चीज क्या है? मन में जैसे ही गलत विचार आए उसको हटा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है मुझे, किसी के लिए अशुभ न सोचो। जब ये माताएं, बूढ़ी माताएं आती हैं ना, तो मैं कहता हूँ उन लोगों, या कोई भी सज्जन आते हैं जिनकी उम्र 60-70 की हो गई, वो कहते हैं महाराज जी हमारे लिए भी कुछ बताइए। मैं कहता हूँ बस अब आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, आपकी उम्र इतनी हो गई है, एक ही काम आपको करना है, क्या? सबको आशीर्वाद देना है, सबके लिए भला सोचना है। आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए बद्दुआ न निकले, बस क्या निकले? भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला हो, बस यही सोचो हमेशा। कोई आपका अच्छा करता है उनको धन्यवाद दो, कोई अच्छा नहीं करता है तो भी उसको भला सोचो, उनके लिए तुम्हारा भला हो। और दूसरों का भला सोचते सोचते आपका भला होने लग जाएगा। इसलिए ये काम करो, ये सुधार कर डालो। देखो कितना अच्छा, इससे क्या है, रिश्तेदारी, आपका परिवार में सुखद वातावरण नहीं बन जाएगा? आपका बोलने का तरीका बढ़िया हो गया, करने का तरीका बढ़िया, तो रिश्तों में तो अपने आप मधुरता आ जाएगी। जहां जाओगे अच्छा होगा। और ऐसे लोग, आप धैर्यवान हैं, विनम्र हैं, शालीन हैं, सब जगह उसकी मांग होगी। लेकिन आप क्रोधी हैं, लालची हैं, लोभी हैं, छल कपट करने वाले हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, सब भयभीत रहेंगे आपसे। पता नहीं भैया क्या हो जाए, कब ये भड़क जाए, कब कैसे हो जाए। नहीं, लेकिन विश्वास करते हैं आप अन्यथा नहीं करोगे। बस ये विश्वसनीय बनो आप, आपके साथ रह करके लोगों को आनंद आए, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहें, आपके साथ में समय बिताना चाहें। कब? जब आपके भीतर पवित्रता होगी। और जब कटुता होगी
आपके अंदर में कड़वाहट और छल कपट होगा, धोखाधड़ी वाला जीवन होगा, लोग दूरी बनाना चाहेंगे। भैया उससे कीप डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखो, इससे ये बड़ा खतरनाक आदमी है, दूरी बनाए रखो। इसलिए आपका जीवन है, सुंदर जीने का काम करो, जीवन सुखमय होता चला जाएगा। इसलिए जहाँ रहोगे खुश, परिवार में हो खुश, कहीं भी जाओगे खुश, प्रसन्न रहा करो। इसलिए ये काम करते चलो, जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।